आज के इस वीडियो में आपको हम समाकलन की दो ऐसे सवाल बताने वाले हैं। अगर आप इन दो सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपका 4 या फिर 5 नंबर कहीं पर भी नहीं गया। ये सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की भी पूछता है और कभी कभी तो ये 5 नंबर की भी पूछता है। ध्यान देना, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और दो सवाल और दोनों सवाल आपको बस 5 मिनट के अंदर दोनों का दोनों समझ में आ जाएगा। जब भी आपको ऐसी सवाल दे, देखिए कभी कभी बराबर में पाई बाई 4 देकर सिद्ध करने को बोलेगा और कभी कभी इतना देकर पूछेगा कि इसका मान क्या है, तो दोनों का रूल सेम है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई बाई 2 और जो ये इक्वल के पहले है ना, पूरा का पूरा नोट कर लो। रूट में tan x है अपान का रूट में tan x प्लस में रूट में cot x है। यहाँ पर dx लगाइए और इसको तुरंत जो है समीकरण 1 मानो। इतना तो कर लोगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सीधा आप यूज करिएगा प्रगुण 4 से। क्या लिखेंगे? प्रगुण 4 से। ये प्रगुण होता है। अब प्रगुण क्या होता है इसको मत देखो, सीधा क्या लिखना है, प्रगुण 4 से तुरंत लिखना आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2। इतना कर लेंगे। अब तुरंत आपको लिखना है अंडर रूट tan। अब जहां यक्स है ना, उस यक्स को थोड़ा सा चेंज करो क्योंकि प्रगुण इस्तेमाल किए हैं तो चेंज करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों लिमिट को जोड़ो, तो पाई बाई 2 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो ये पाई बाई 2 ही आएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे पाई बाई 2, इस पाई बाई 2 में से यक्स को हम घटा देंगे, पूरे के बटे में ये हो जाएगा tan यक्स। यक्स के स्थान पर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का यक्स, प्लस में रूट के अंदर कॉट यक्स, यक्स के स्थान पर होगा पाई बाई 2 माइनस यक्स, यहाँ पर हम करेंगे dx। इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद आई बराबर होगा 0 से लेकर पाई बाई 2 रूट में ये tan पाई बाई 2 माइनस यक्स जो है ये हो जाएगा कॉट यक्स में बटे में, ये भी tan जो हो जाएगा कॉट यक्स में। ये फार्मूला होता है, या फिर आप tan वाले को कॉट में, कॉट वाले को tan में चेंज कर सकते हो। ये कॉट वाला किस में जाएगा, ये tan में जाएगा, यहाँ dx करना और तुरंत आप समीकरण 2 बना लेना। क्या बनाओगे? समीकरण 2। इतना करने के बाद यहां पर लिखना समीकरण 1, सब में यही लिखना है ना, समीकरण 1 सब में समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो इक्वल के पहले आई और यहाँ पर इक्वल के पहले आई को आई में जोड़ेंगे तो आई कितना होगा 2i इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2। देखिए इसका भी इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, इसका भी 0 से पाई बाई 2, तो 1 लिखना। अब ऊपर लिखेंगे क्या है, रूट का tan x बटे में रूट का tan x है प्लस में रूट का cot x है। कितना है? cot x। ऊपर वाला लिख लिए, नीचे वाला लिखेंगे रूट में cot x। एक काम करो, इसको आगे पीछे करके लिख दो, प्लस की संख्या आगे पीछे कर सकते हैं तो tan को पहले कर दो और cot को पीछे कर दो, एक ब्रैकेट लगाइए, दोनों का dx यहाँ पर कर देते हैं। अब इतना करने के बाद 2i इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2 हो जाएगा। ये दोनों का हर मैच कर रहा है तो यहाँ लाइन खींचो, दोनों का हर मैच कर रहा है तो यहाँ पर लघुत्तम भी एक ले लिया जाएगा, रूट में tan x प्लस में रूट का cot x। जब हर मैच करे तो हर में से एक लघुत्तम लेंगे, अंश को आराम से जोड़ देते हैं तो रूट का tan x प्लस का रूट में cot x, ये हो जाएगा यहाँ पर dx। इससे ये कट जाएगा, कितनी बार में? एक बार में कटेगा। तो 2y इक्वल का कट कर 1 आएगा तो इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2 ये होगा dx। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 2y, 1 का समाकलन x होता है, लिमिट है 0 से लेकर पाई बाई 2। कितना है? 0 से लेकर पाई बाई 2। अब लिमिट यूज करेंगे तो पहले उच्च लिमिट पाई बाई 2 माइनस निम्न लिमिट 0 कर देंगे, ठीक। तो उसके बाद हो जाएगा 2y, पाई बाई 2 में 0 को घटाएंगे तो ये पाई बाई 2 आएगा। आई बराबर होगा पाई पक्षांतर कर दो, बटे में आएगा तो गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4। और यही हमसे सिद्ध करना था, तुरंत लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। यही इसका जो है सिद्ध हो जाएगा। जो कि ये पहली सवाल थी, जो कि अगर मान ज्ञात करना होता तो इति सिद्धम ना लिखते। और बाकी ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उठाइएगा, कोई भी आंसर सवाल उसमें आपको ये सवालें मिलेगी। तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर सवाल नंबर दूसरी की बात करें तो ये भी सेम वैसे ही है जैसे आपने इसके पहले सवाल नंबर 1 देखा था। तो आइए इसको देखते हैं आखिर कैसे करना है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना आई बराबर का 0 से लेकर पाई बाई 2 और पूरा का पूरा हम उतारेंगे, कॉस की पावर में है 5 बटे में क्या है, साइन एक्स की पावर 5 है और यहाँ पर क्या है, कॉस यक्स की पावर 5 है। यहाँ dx करेंगे और ये बनेगा तुरंत समीकरण। जैसे इसके पहले किया वैसे ही करना। तो आप लोग कॉपी पेन उठाइए और साथ में करते चलो। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, प्रगुण 4 से यहाँ लिखेंगे प्रगुण
4 से। तो आइए प्रगुण 4 का इस्तेमाल करते हैं। आई बराबर ये 0 से कहाँ तक जाएगा, पाई/2 तक जाएगा। यहाँ cos 5 है तो यक्स के स्थान पर इसको जोड़ेंगे तो पाई/2 आएगा, पाई/2 0 जोड़ेंगे तो पाई/2, मतलब पाई/2 में यक्स को घटा दो। नीचे भी वही करना है, साइन है ऊपर 5 कर दो, ये भी पाई/2 माइनस यक्स होगा। प्लस में cos करेंगे और यहाँ पर भी पाई/2 माइनस यक्स करेंगे, यहाँ dx हो जाएगा। तो आई बराबर क्या करेंगे, इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई/2 कॉस, ये पाई/2 माइनस यक्स जो है पता है ये साइन में बदलेगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको आप साइन में बदल दो, ऊपर 5 है उसको वैसे ही लगा दो। साइन वाला ये कॉस में चला आएगा, ऊपर 5 लगा दो, ये कॉस वाला साइन में चला जाएगा, ऊपर 5 है लगा दो। ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है और तुरंत बना दीजिए समीकरण 2। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, या फिर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, सब सही है, बस आपको लिखना है, बस समझना है। आई को आई में जोड़ेंगे तो ये 2i होगा। इंटीग्रल 0 से लेकर पाई/2 है, पहले इक्वल के बाद ये वाला लिख लेते, मतलब इंटीग्रल में पहले ये वाला लिखेंगे फिर ये वाला। तो पहले कॉस है और बटे में क्या है, साइन की पावर 5x और कॉस x की पावर 5, मतलब लिखना अच्छे से आप बस। अगला क्या है, ये है साइन और नीचे क्या है, पहले कॉस वाला है फिर उसके बाद साइन वाला, ब्रैकेट करिए और यहाँ पर dx करिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2i 0 से लेकर पाई/2, देखिए दोनों का हर सेम है, ये साइन 5 है, साइन कॉस है, यहाँ पर कॉस साइन है, प्लस की संख्या आगे पीछे कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ये कॉस है यहाँ पर तो कॉस वाले को पहले कर लो, फिर साइन को कर दो, क्योंकि यहाँ पर पहले कॉस है ऊपर। देखिए जब दोनों सेम होता है और वही हर मतलब 1/2 हो और 3/2 हो, जब दो मैच करता है 2 लेते हैं, ऊपर 1 + 3 जोड़ते हैं, ऐसे तो भिन्न करते हैं, ऐसे इसको भी करो। तो पहले कॉस लिखो फिर साइन लिखो, हो गया। dx करिए, काट दो इसे, तो 2i 0 से लेकर पाई/2, ये कट कर कितना आया, 1 आया, 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब हो जाएगा 2i, 1 का समाकलन करेंगे यक्स, यहाँ 0 है, यहाँ पाई कितना है, 2 है, तो 2i उच्च लिमिट यूज करेंगे तो यक्स के स्थान पे पाई/2 माइनस निम्न लिमिट यूज करेंगे तो 0 कर देंगे, मतलब यक्स के जगह पर एक बार पाई करना है, यक्स की जगह पर एक बार पाई कर दो और यक्स की जगह पर एक बार 0 कर दो और बीच में माइनस लगा दो, यही तो किए हैं। तो ये होगा 2i, पाई/2 में 0 को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, पाई/2 आएगा। आई बराबर का पाई 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि ये इंटू में आएगा बटे में और बटे में गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, जो कि इसमें मान ज्ञात करना था, तो ये मान हो गया आपका पाई/4, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और आज की इस वीडियो में आपने देखा 2 सवाल देखा, दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और आपके समझ में भी आया होगा। और हाँ, अवकलन और समाकलन की सीरीज अगर देखनी है, मतलब सारे वीडियो देखना है और काफ़ी आसान तरीके से देखना है, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर आप अवकलन समाकलन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। और हाँ, अगर अदर चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, ताकि हम जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।